नमस्कार सभी को। कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आज हम माइनर टेस्ट 2 देखेंगे। ये आपका हिंदी पेपर जो है प्रथम प्रश्न पत्र वो रहने वाला है। जीके के टेस्ट मैं अलग से डाल ही रही हूँ और मैंने काफी सारे डाल दिए हैं। हिंदी का काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम हिंदी का भी डालो, तो मैं हिंदी का ये माइनर टेस्ट 2 लेके आई हूँ। इससे पहले एक और पेपर मैंने डाल दिया है माइनर टेस्ट 1, तो जिसने भी नहीं देखा है चैनल पे जाके देख लेना। और मैंने अलग से ही पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है सब इंस्पेक्टर की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं माइनर टेस्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से उपसर्ग के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? ठीक है, उपसर्ग के बारे में असंगत पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। विदेशज उपसर्गों का प्रयोग केवल तत्सम व तद्भव शब्दों के साथ किया जाता है। ठीक है, ये क्या है अपने असंगत हो जाएगा। बाकी जो है दूसरे उनको भी देख लेते हैं फटाफट एक बार। ये किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं, तो ये बात एकदम सही है कि कोई भी शब्द है उसके आरंभ में यानी कि शुरू में जुड़ेंगे। ये स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये अलग से जो है कोई शब्द के रूप में प्रयोग नहीं किए जाएंगे, किसी शब्द के साथ जुड़ के ही इनका प्रयोग होगा। तत्सम व तद्भव उपसर्गों का प्रयोग क्रमशः तत्सम व तद्भव शब्दों के साथ किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, फोर्थ वाला जो है ये क्या है असंगत हो गया था। विदेशज ठीक है उपसर्गों का प्रयोग केवल तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ किया जाता है, ये क्या है गलत है। ठीक है, ये जो उपसर्ग है ये हिंदी में विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी से आए हैं और इनका प्रयोग मुख्य रूप से उन्हीं विदेशी भाषाओं के शब्दों के साथ या कभी कभी हिंदी के अपने शब्दों के साथ भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन 2, निम्न शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प अनुचित है? ठीक है, अनुचित विकल्प पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अनुत्तरित केवल अन उपसर्ग से निर्मित है, ये अपने क्या है गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या बोला है कि केवल अन उपसर्ग से निर्मित है, तो ये क्या है अपने गलत हो जाएगा। ठीक है, अनुत्तरित जो है जब इसको हम अलग करेंगे तो देखो अन, ठीक है, नीचे हलंत भी आएगा, फिर उत्तर प्लस इत, ये इसका पूरा इसको अलग करने पे ये बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो है उपसर्ग कौन सा है अन, जिसके नीचे हलंत भी है, जबकि यहाँ पे हलंत नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इतनी छोटी छोटी चीजें हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी सारे जो है सही है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। समारोह सम और आ उपसर्गों से निर्मित है, सही है। नैमित्तिक इक प्रत्यय से निर्मित है। ठीक है, सच्चरित्र केवल सत उपसर्ग से ही निर्मित है, ये भी सही है। और ये जो है मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3, निम्न में से किस विकल्प में अनु उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? ठीक है, कौन सा उपसर्ग अनु उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है ये बताना है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अनुदार, अनुपम और अनुवर। ठीक है, अनुर्वर। तो इसमें से हम जब देखेंगे, ठीक है, ये जो तीनों जो है यहाँ पे इसमें अनु उपसर्ग जो है ये प्रयुक्त नहीं हुआ है। कौन सा उपसर्ग आया है यहाँ पे? अन उपसर्ग आया। ठीक है, अन उपसर्ग। ठीक है, तो देख लेते हैं हम एक बार फटाफट से। जैसे अनुदार, सबसे पहले हम देखेंगे अनुदार, तो इसका कैसे होगा अन प्लस उदार। फिर अगर हम देखें अनुपम, तो अनुपम का हो जाएगा अन प्लस उपम। फिर इसके बाद हम देखें अनुर्वर, तो अनुर्वर का हो जाएगा दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं, हाँ अनुर्वर, तो इसका हो जाएगा अन प्लस उर्वर। तो ये सब में अन उपसर्ग आ रहा है, तो इसलिए दोस्तों ये क्या है अपने गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4, निम्न में से उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है? ठीक है, अब यहाँ पर संगत पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नि निश निष्णात। ये निष्णात, निष्पक्ष और निष्ठा, ये क्या है अपने सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे जो है क्या है कि कुछ ना कुछ उसमें असंगत विकल्प है, इसलिए ये सारे क्या है गलत हो गए हैं। जैसे अपन देखें ये, जैसे अपन सु देखें, ठीक है, तो सु से ये स्वल्प जो है ये सही है। ठीक है, ये सौहार्द जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है सब में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन 5,
निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग का अर्थ संगत नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा संगत नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, आविर, नीच और बुरा। ये क्या है आपने गलत हो जाएगा। ठीक है, आविर जो उपसर्ग है इसका अर्थ नीच व बुरा न होकर खुशबू या मजबूत होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? खुशबू या फिर बुरा या फिर मजबूत जो है इसका अर्थ होता है, ना कि नीच और बुरा। ठीक है, बाकी सारे सही हैं तो उनको भी देखते हुए चलते हैं। हर हर का क्या होगा? प्रत्येक या हर एक सही है। फिर एन का ठीक और सही करेक्ट है। फिर खुश का अच्छा और नेक ये भी अपने सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पर्यावरण और स्वाभिमान। ये क्या है अपने करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें जो है एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। कैसे हुआ है देख लेते हैं। चलो, पर्यावरण को जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देखो, परि प्लस आ प्लस वर्ण, है ना, परि प्लस आवरण। ठीक है, ये ऐसे अलग अलग बनेगा। और उसी तरीके से स्वाभिमान को अगर हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा स्व प्लस अभि प्लस मान। ठीक है, तो ये देखो, एक से अधिक जो है इसमें उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 7, निम्न में से उपसर्ग से बने हुए शब्द किस समूह में है? ठीक है, कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपाय, उपदान और औपनिवेशिक, इसमें जो है उपसर्ग जो है ये तीनों ही उपसर्ग से बने हुए हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है करेक्ट? क्योंकि इनमें कोई कोई वर्ड ऐसे हैं जिनमें उपसर्ग नहीं लगा है। जैसे हम देखें कि औगट। ठीक है, तो औगट तो हमको सीधा सीधा ही दिख रहा है कि भाई औ और घट जो है इससे बना है ये, तो ये अपने गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें देखें तो ये अवगुण, तो यहाँ पे भी जो है अ और गुण, अ प्लस गुण आ जाएगा। और ये जो है देखो उपयुक्त, जब इसको तोड़ेंगे तो ये कैसा बनेगा? ऊपरी प्लस उक्त। ठीक है, तो सब में एक एक कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन अपने करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, नास्तिक और बहुमत। ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है अपने विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है, क्योंकि बहु जो है ना, बहु, तो बहु जो है अपना, और बहु और न, ठीक है, बहु और न जो है, ठीक है, न, ये क्या अपने हिंदी के उपसर्ग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 9, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? दोनों का प्रयोग, तो इसका करेक्ट आंसर है अपने थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलौकिकता और प्रशासनिक, इसमें जो है दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अभी हम इसको तोड़ के देखेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो देखेंगे अलौकिकता सबसे पहले, तो जब इसको लिखेंगे तो अ प्लस लोक प्लस इक और प्लस ता। ठीक है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही आ रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा हम देखते हैं प्रशासनिक, तो प्रशासनिक में भी देखो प्र प्लस शासन प्लस इक। ठीक है, ये इक लिखा है, ये इक यहाँ पे आ नहीं रहा है, इक। ठीक है, तो ये दोनों का हो जाएगा, तो इसमें उपसर्ग भी आया है और प्रत्यय भी आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 10, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? सेम ही उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुवासिक और अभिमानी जो है ये अपने क्या है करेक्ट है। फटाफट से लिख के बता देती हूँ। ठीक है, सुवासिक अगर देखेंगे हम तो सु प्लस वास प्लस इक। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम ये अभिमानी को देखेंगे तो अभि प्लस मान प्लस ई। ठीक है, ये ई बड़ी ई, तो ये दोनों का जो हो जाएगा देख लेना आप आराम से। ठीक है, अगर आपको स्पीड लग रही है तो वीडियो को तो स्पीड कम भी कर सकते हैं और पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्न में से किस विकल्प में सभी उपसर्ग तद्भव है? सारे के सारे उपसर्ग क्या है? तद्भव है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
उन, नाना और बिन, ये सारे क्या है जो है तद्भव उपसर्ग है। और देखो जैसे अब बाकी सारे ऑप्शन में भी कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, तो हम वो भी देख लेते हैं। जैसे आ उपसर्ग हम देखें, ठीक है, फिर अगर हम अप उपसर्ग देखें, फिर जैसे सम उपसर्ग देखें और उप उपसर्ग देखें, फिर स्व और निस, ये सारे उपसर्ग क्या है तत्सम है। जो मैंने गोले किए हैं ये सारे उपसर्ग क्या है तत्सम है, ठीक है। आ, अप, सम, उप, स्व, निस, ठीक है। और ये तीनों जो है ये अपने क्या है तद्भव उपसर्ग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, अनुपयोगी और अनुदात। ये क्या है, इसमें जो है अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि जब अनुपयोग को हम लिखेंगे तो ये किस तरीके से ये अन उपसर्ग आता है। इसमें क्या आता है अन प्लस उपयोगी, अन उपसर्ग आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम देखें अनुदात, तो इसमें भी अन उपसर्ग आएगा, अन प्लस उदात, ठीक है। बाकी सारे सही हैं, बाकी सब में जो है अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 13, किस विकल्प के सभी शब्दों में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? ठीक है, एकाधिक उपसर्ग, तो इसका करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अतिव्यापी और अधिनियम, ठीक है, ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएंगे। जब इसको हम तोड़ेंगे तो देखो अति प्लस वी प्लस आपती, ये आपती मैं नीचे लिख रही हूँ, आपत्ति, ठीक है, क्या है अति प्लस वी प्लस आपती। फिर आता है अधिनियम, जब हम अधिनियम का विच्छेद करेंगे तो देखो अधि प्लस नी प्लस यम, ठीक है, तो इसमें एकाधिक जो है एक से अधिक जो है उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 14, निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों प्रयुक्त नहीं हुए हैं? ठीक है, दोनों प्रयुक्त नहीं हुए हैं, तो क्वेश्चन इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, अधिपत्य और निपटारा जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अभिजात्य, आभिधानिक, आभ्यंतरिक शब्दों में क्या समानता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन, अभि उपसर्ग तथा एक प्रत्यय से निर्मित है। ये तीनों ही क्या है, इन तीनों में ही इनमें क्या है अभि उपसर्ग है और एक प्रत्यय से ये सारे के सारे निर्मित है, ठीक है। देख लेते हैं फटाफट भाई, ठीक है। जब हम अभिजात्य को देखेंगे तो अभि प्लस जात प्लस य, ठीक है, यह प्रत्यय आ गया है। फिर अगर हम देखें ये अपना आभिधानिक, तो इसमें आएगा अभि उपसर्ग प्लस धान प्लस इक, इक प्रत्यय आ गया। फिर इसी तरीके से अगर हम देखें आभ्यंतरिक, तो इसमें भी अभी उपसर्ग आएगा, फिर अंतर और प्लस इक, ठीक है, ये अपना क्या है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16, निम्न में से नि उपसर्ग रहित शब्द है, ठीक है, रहित पूछा है, सहित नहीं पूछा है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निरीह और निरामिष जो है ये क्या है अपने करेक्ट हो जाएगा। इसमें नि उपसर्ग जो है नहीं है, तो देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें निर उपसर्ग है, कौन सा है निर, ठीक है। देखते हैं, जैसे निरीह लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा निर प्लस ईह, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखें निरामिष, तो इसका क्या हो जाएगा निर प्लस आमिष हो जाएगा, आमिष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और कमेंट करना, और चैनल पे अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए। और पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 17, निम्न में से निर उपसर्ग रहित शब्द वाले विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। अब इसमें निर उपसर्ग पूछा है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निरत, निरूपण और निरोध, ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों में ही कौन सा उपसर्ग है नि उपसर्ग लगेगा, ये एक मिनट, तीनों में ही नि उपसर्ग लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18, निम्न में से किस विकल्प में निर उपसर्ग एवं यह प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, ठीक है। देखो कितनी सारी चीजें हैं,
और आपका पेपर जो है देखो इसी तरीके का आने वाला है, शायद इससे भी हार्ड आ जाए क्योंकि आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। तो अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छी से करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अभी आपने अगर थ्योरी पढ़ ली है पूरी तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए, ठीक है। और कलाम के तो मैं सारे टेस्ट आप लोगों के लिए लेके आ ही रही हूँ, तो उनको देखिए और देखिए कि आप कितना मतलब कुएं में है, ठीक है, पता चल जाएगा आपको। इसी तरीके उसी हिसाब से फिर अपना रिवीजन भी करिए आप लोग, है ना, क्योंकि देखो अभी फरवरी तो निकल चुका, मार्च बचा है आपके पास, सिर्फ एक 1.5 महीना बचा है, तो उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, निरामय जो है इसका आंसर है। क्योंकि देखो निरामय में देखो निर प्लस आमय, है ना, निरामय में निर प्लस आमय इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 19, निम्न में से एकाधिक उपसर्गों वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, प्रत्युपकार और प्रत्युपकार, ठीक है। देखो ये यहाँ पे ऊ है और यहाँ पे ऊ नहीं है, बस इतना ही फर्क है, तो ध्यान रखना है। तो ये दोनों जो है इनमें एकाधिक उपसर्ग है। देख लेते हैं फटाफट इनका विच्छेद करके। तो पहला है प्रत्युपकार, तो इसका हो जाएगा प्रति प्लस अप प्लस कार। इसके बाद दूसरा है प्रत्युपकार, तो इसमें हो जाएगा प्रति प्लस उप और कार, ठीक है, यहाँ अप है और यहाँ उप आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20, निम्न में से परि प्लस उषण के मेल से बना शब्द है। इनके मेल से कौन सा शब्द बना है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पर्यूषण जो है ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्न में से किस विकल्प में सभी उपसर्ग तत्सम है? सारे उपसर्ग क्या है तत्सम है, तो इसका करेक्ट आंसर अपने हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, प्रति अभि और निर ये क्या है सारे के सारे अपने तत्सम हो जाएंगे, ठीक है। अब बाकी सारे जो है देखो क्यों नहीं है, क्योंकि देखो सबसे पहले हम सर देखते हैं अगर, ठीक है, इस वाले में सर देखे और दूसरे वाले में अगर हम देखें ये सर जो है, तो ये सर अपने क्या है विदेशी उपसर्ग हो गया है, ठीक है, विदेशी हो गया है, इसलिए ये भाई गलत हो जाएगा। इसके बाद कौन सा है देखो ये सम हो जाएगा और यहाँ पे ये भर हो जाएगा। ये सम और भर ये दोनों क्या है अपने तद्भव जो है उपसर्ग है, ये तद्भव उपसर्ग है, इसलिए जो है ये अपने गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22, निम्न में से किस विकल्प के शब्दों में वी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन को देखो ढंग से पढ़ना है। काफी बार हम क्या करते हैं जल्दबाजी में कि भाई हमको तो सब कुछ आता है, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं और इसलिए हमारा मार्क्स जो है पहले ही कट हो जाता है और हम मतलब पीछे हो जाते हैं। तो आराम से पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। वी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, विष्णु विश्वास और विद्या, ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अब कि इसमें भाई कैसे प्रयोग नहीं हुआ है। तो जैसे हम विष्णु लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा विश प्लस नो, ठीक है, ये हलंत भी आएगा, विश प्लस नो हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम विद्या देखें तो विद नीचे हलंत विद धातु आएगी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगी विद धातु आएगी विद्या में, तो इसलिए जो है यहाँ पर वी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, ठीक है। विष्णु में विश प्लस नु और यहाँ पे विद धातु आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23, निम्न में से किस विकल्प में सभी उपसर्ग विदेशी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ये जो है इसमें सारे उपसर्ग क्या है विदेशी है, हम दे और नेक ये सारे विदेशी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24, निम्न में से सु उपसर्ग एवं य प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, ठीक है, उपसर्ग तो कौन सा सु और प्रत्यय कौन सा य, इनसे जो निर्मित शब्द नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, सुनिश्चय, ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। जब हम इसको तोड़ेंगे सुनिश्चय को तो कैसे बनेगा देखो सु प्लस निश, ठीक है, निस और चय, ठीक है, तो यहाँ पर जो है सुनिश्चय जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द सु उपसर्ग रहित है, ठीक है, सु उपसर्ग रहित बताना है।
तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वेच्छा, स्वाधीन और स्वाभिमान जो है ये अपने क्या है, करेक्ट है। इनमें देखो कौन सा उपसर्ग लगा है यहाँ पे, यहाँ स्व उपसर्ग लगा है। कौन सा है, स्व, तो ये इसलिए सु उपसर्ग रहित हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्न में से अप उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, ठीक है, अब उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपरिचित और अपार जो है ये अपने क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा है, अपरिचित और अपार में, तो यहाँ पे अपने अ उपसर्ग लगा है। कौन सा लगा है, न कि अप लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनके ऑप्शंस भी चलो मैं बता देती हूँ। काफी लोग बोलते हैं कि मैम आप सारे ऑप्शंस नहीं बताते हो। तो अपव्यय, अपकर्म ये अप से बने हैं। फिर अपभ्रंश, अपकीर्ति ये भी अप उपसर्ग से बने हैं। और अपशकुन और अपहरण ये भी अपने अप उपसर्ग से बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्न में से किस विकल्प में अ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। कौन सा अ उपसर्ग से निर्मित नहीं है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अव्यय और अवैतनिक जो है अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है अ उपसर्ग जो है नहीं लगा है। कैसे देखते हैं, चलो अगर हम देखें अव्यय का, तो अ प्लस व्यय ये इसका करेक्ट हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर हम अवैतनिक को देखें तो इसमें आएगा अवेतन प्लस इक, ये पूरा इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्न में से किस विकल्प में आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। कौन सा आ उपसर्ग, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आभिजन, आधिकारिक और आधिपत्य ये अपने क्या है, करेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि देखो अगर हम देखें इनको, तो अगर हम देखें आभिजन, तो ये क्या हो जाएगा, आभिजन का अभी प्लस जन प्लस अ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आ उपसर्ग तो है ही नहीं भाई। फिर इसके बाद हम देखें आधिकारिक, तो ये भी अधि, ये ध है, ठीक है। अधि प्लस कार प्लस इक से बना हुआ है भाई ये वाला भी। और इसके बाद हम देखें आधिपत्य, तो ये भी अधि, अधिपति प्लस य से बना हुआ है ये, है ना। तो इनमें कहीं भी आ उपसर्ग नहीं है, इसलिए ये वाला पहला वाला ऑप्शन अपने क्या है, करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे जो है वो अपने सही है, आ उपसर्ग से निर्मित है, जैसे आचमन, फिर आसन्न, फिर आरक्त, उसी तरीके से आच्छन्न, आतप्त और आपत्ति, फिर आजीविका, आजानु और आचार, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप लोग आराम से कमेंट भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्न में से बे उपसर्ग रहित शब्दों वाले विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। बे उपसर्ग रहित शब्दों का चयन करना है अपने को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। बेलचा, बेलदार और बेलन ये सारे जो है इनमें बे उपसर्ग अपने नहीं है। बाकी सारे में बे उपसर्ग हैं, जैसे बेनजीर, बेडौल, बेवफा, ठीक है। बेवक्त, बेहया, बेबुनियाद, फिर बेखौफ, बेहया, बेलाग, इन सब में बे उपसर्ग है, ठीक है। बस इसी में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 30, निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग का अर्थ संबंध नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अधः। तो अधः ऊपर और विशेष ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा। अधः का अगर हम देखें अर्थ तो क्या होता है, नीचे, क्या होता है, नीचे, जबकि यहाँ क्या लिखा है, ऊपर, है ना। तो इसलिए जो है ये अपना गलत हो गया है। बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं अपन दोस्तों। जैसे देखिए उत, तो उत का अर्थ क्या है, उच्चता और श्रेष्ठ, करेक्ट है। फिर इसके बाद हम देखेंगे तो सम का होता है सुंदर और साथ, करेक्ट है। फिर नी का विपरीत और विशेष ये भी क्या अपने सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 31, निम्न में से दुर उपसर्ग रहित शब्दों का चयन करना है, ठीक है। दुर उपसर्ग रहित कौन से जो है ये हमें चयन करना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है ये अपने क्या है, करेक्ट हो जाएगा। दुसाध्य और दुरंगा जो है अपने सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है दुर उपसर्ग नहीं है, तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा उपसर्ग है। तो दुसाध्य जो है इसमें जो है अपने दुस उपसर्ग है, कौन सा है, दुस, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखें दुरंगा, तो इसमें दु उपसर्ग है, ठीक है। इसमें दुस है और इसमें दु उपसर्ग है। बाकी सारे अपने सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 32, निम्न में से किस विकल्प में उद उत उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है।
ठीक है, नहीं पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 19 और 39 जो है इसलिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनमें कौन सा उपसर्ग आया है? अगर उद या उत उपसर्ग नहीं आया है तो इसमें आया है उन उपसर्ग। कौन सा आया है? उन उपसर्ग। बाकी सब में जो है ये यही उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परा उपसर्ग के नहीं है? ठीक है, परा उपसर्ग नहीं है ये हमें बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पराधीन, पराणय और पराश्रित जो है ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। इन सभी में पर उपसर्ग है। कौन सा है? पर है, ना कि परा है। कौन सा उपसर्ग है? पर, है ना। पराधीन, पराणय और पराश्रित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। निम्न में से किस विकल्प में बद उपसर्ग नहीं है? ठीक है, कौन सा उपसर्ग नहीं है? बद उपसर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बद स्तूर जो है इसमें जो है अपना बद जो है नहीं है। देखो दिख तो रहा है बद, है ना, लेकिन अब भाई नहीं है तो कौन सा है फिर इसमें? तो इसमें अपना इसमें ब उपसर्ग है। कौन सा है? सिर्फ ब। ठीक है, कौन सा है? बद, बद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 35, निम्न में से किस विकल्प में दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? अब यहाँ पे पूछा है प्रयोग हुआ है, कब से पूछ रहे थे? नहीं हुआ है, रहित है ना। फिर दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है ये हमें बताना है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दुर्व्यवहार जो है ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं फटाफट इसको विच्छेद करके। तो दुर नीचे हलंत आएगा, फिर वी प्लस अव प्लस हार। ठीक है, यहाँ नीचे लिख रही हूँ मैं हार, ये पूरा जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, दुर, वी, अव और हार, इसमें जो है एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 36, गतिरोध निम्न में से किसका सही पारिभाषिक रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, डेडलॉक जो है ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गतिरोध यानी कि डेडलॉक। ये तो देखो दोस्तों याद ही रखने पड़ेंगे आपको, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, है ना। तो अगर आपको जैसे एक साथ, कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई आज तो पारिभाषिक सारे याद कर लूंगा, तो देखो दोस्तों ऐसे एक साथ याद नहीं होगा। आप लोग डेली के जैसे सेलेक्ट कर लीजिए कि भाई मेरे को 5-5 या 10-10 याद करने हैं, तो उस तरीके से याद हो जाएंगे कि भाई मैं 5 पारिभाषिक, 5 विलोम, है ना, 5 पर्यायवाची, इसी तरीके से जो और भी अन्य हैं वो सारे 5-5 याद करते हुए चलूं। और जैसे कल अगर आप अगले दिन जो है नए याद करने जा रहे हो उससे पहले कि 5-5 का रिवीजन कर लो आप, है ना। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे। या फिर जैसे आपने 5-5 याद करने का सोचा और इसमें से आपको जैसे काफी सारे तो विलोम या फिर पर्यायवाची नॉर्मल होते हैं जो एक बार देखने पे हमको याद आ जाते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे होंगे ना 5 में से, जैसे 1-2 तो कोई ऐसे होंगे जो एकदम नए लगेंगे आपको, तो आप उसको अपनी डायरी में लिख सकते हो। तो वो जो डायरी में जो लिखे हुए हैं उनको आप रिकॉल यानी कि याद करते हुए चलेंगे, बार बार रिविजन करेंगे, तो इससे आपका क्या है मजबूत हो जाएगा ये वाला पार्ट। चलिए तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, इस तरीके से आप लोग आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन 37, फेलो का हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। अब यहाँ फेलो का जो है नहीं पूछा है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जारी रखना, ये अपने क्या है गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 38, निम्न पारिभाषिक युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आता है डिफेलकेशन यानी कि मानहानि, फिर डिफेमेशन, गबन और डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी। अब इसमें पूछा है सही सुमेलित है, इसमें से जो ये कौन से सुमेलित है ये हमें बताने हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा, केवल 3 यानी कि डिफेंडेंट जो है, प्रतिवादी, ये अपने क्या है सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो ये गलत किस लिए है, क्योंकि देखो डिफेलकेशन जो है, डिफेलकेशन का जो मीनिंग होता है या इसका पारिभाषिक जो है वो क्या है गबन। ठीक है, उल्टा लिख दिया है। और डिफेमेशन का हो जाएगा मानहानि। ठीक है, इसका मानहानि हो जाएगा और इसका ये गबन हो जाएगा, तो ये दोनों क्या है गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 39, प्रतिकृति निम्न में से किसका सही पारिभाषिक रूप है? ठीक है, क्या है प्रतिकृति, किसका पारिभाषिक रूप है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फैसिमिली जो है ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा, फैसिमिली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन 40,
सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है हमको, ठीक है। शब्द और पारिभाषिक अर्थ दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए हम मिलान कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। सबसे पहले आता है अपना फिक्टेशियस, तो फिक्टेशियस जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है बनावटी करेक्ट हो जाएगा। फिर ये है फॉरफिशियस, ठीक है, ये अपना हो जाएगा फॉरफेचर, तो फॉरफेचर जो है अपना करेक्ट हो जाएगा जब्ती, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है ये अपना करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है फॉरग्रे, ठीक है, तो फॉरग्रे ये अपना हो जाएगा जाल साजी। फिर आता है फ्रॉड, तो फ्रॉड अपना हो जाएगा छल। वापस जो है फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है फिक्टिशियस, तो ये अपना हो जाएगा बनावटी। फिर आता है फॉरफेशियस, ठीक है, फॉरफेशियस, तो ये अपना हो जाएगा जब्ती। फिर फॉर ग्रे, तो फॉर ग्रे में हो जाएगा अपना जाल साजी। फिर आता है फ्रॉड, तो ये अपना हो जाएगा छल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 41। संपादन निम्न में से किसका सही पारिभाषिक रूप है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन एडिटिंग जो है ये अपने क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 42। निम्न में से असंगत पारिभाषिक युग्म का चुनाव कीजिए। असंगत बताना है इसमें से, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी सही सुमेलित है, यानी कि एक भी जो है असंगत नहीं है, सारे के सारे क्या है, सही सुमेलित है। जैसे हम देखें एक्सक्लूड, एक्सक्लूड यानी कि इसका पारिभाषिक क्या है, अपवर्जित करना। फिर एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका हम पढ़ते ही हैं पॉलिटी में। और इसके बाद आता है एग्जीक्यूट यानी कि निष्पादन करना, ठीक है, एग्जीक्यूट करना, बोलते हैं ना कि मैं तो ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मतलब इस काम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, है ना, निष्पादित कर रहे हैं हम इस काम को, तो ये सारे क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 43। सूची 1 और 2 को अपने को सुमेलित करना है। शब्द दे रखा है और पारिभाषिक अर्थ दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर अपने हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए मिलान कर लेते हैं हम फटाफट से। सबसे पहले आता है डिपेंडेंट, ठीक है, तो डिपेंडेंट का क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा, ठीक है, पारिभाषिक। फिर आता है डेपोनेंट, ठीक है, तो डेपोनेंट का क्या हो जाएगा, अभिसाक्षी, क्या हो जाएगा, अभिसाक्षी हो जाएगा। फिर आता है डिप्लॉय, तो डिप्लॉय का हो जाएगा अपने परिनियोजित, क्या हो जाएगा, परिनियोजित करना। और फिर आता है ये डेटनो, ठीक है, तो डेटनो का हो जाएगा नजरबंद, ठीक है, नजरबंद करना। ये सारे अपने क्या है, सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 44। निम्न में से डिस्पर्स का हिंदी पारिभाषिक रूप है, ठीक है, डिस्पर्स का जो है हिंदी पारिभाषिक रूप बताना है हमको इसमें, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विसर्जित होना, ठीक है, डिस्पर्स का क्या हो जाएगा, विसर्जित होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन 45। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है ये अपने क्या है, करेक्ट हो जाएगा। विघटित जो है ये अपने क्या है, अलग है। बाकी सारे जो है देखो इसके पारिभाषिक रूप है डिस्टिंक्ट के, जैसे सुस्पष्ट हो गया, अलग, भिन्न, ये सारे इसके पारिभाषिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। निम्न में से फिस्कल का हिंदी पारिभाषिक रूप है, ठीक है, फिस्कल आप लोग पॉलिटी में सॉरी पॉलिटी नहीं, सॉरी इकोनॉमिक्स जो है उसमें पढ़ते होंगे, अर्थशास्त्र में फिस्कल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन जो है ये अपने क्या है, करेक्ट है। फिस्कल का जो है क्या है, राजकोषीय होता है, क्या होता है, राजकोषीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 47। सूची 1 और 2 को इन्होंने भाई इस ये जो क्वेश्चन है इसको कर दिया है इन्होंने डिलीट, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइपिंग त्रुटि हो गई थी, इस कारण जो है ये गलत हो गया है। लेकिन हम जो है इसको मिलान तो कर ही सकते हैं, ठीक है। इन्होंने जो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे त्रुटि कर ली है, कोई बात नहीं, हम इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले है डिस्पोजल, ठीक है, तो डिस्पोजल का क्या हो जाएगा, निवर्तन, क्या हो जाएगा, निवर्तन हो जाएगा पारिभाषिक। फिर आता है डिस्पोजिशन, ठीक है, तो डिस्पोजिशन का हो जाएगा अपने वितरण, क्या हो जाएगा, वितरण हो जाएगा। फिर डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज तो क्या हो जाएगा अपने उन्मोचन, ठीक है, उन्मोचन। और फिर डिसऑनर, तो डिसऑनर का अपने क्या हो जाएगा, नकारना, ठीक है। वापस से एक बार बता देती हूँ, डिस्पोजल का हो जाएगा अपने निवर्तन। फिर आता है डिस्पोजिशन, ठीक है, डिस्पोजिशन का हो जाएगा अपने वितरण। फिर डिस्चार्ज का उन्मोचन और डिसऑनर का नकारना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपन,
क्वेश्चन 48, निम्न में से असंगत जो पारिभाषिक जो युग्म है उसका चुनाव करना है। ठीक है, असंगत पारिभाषिक, तो इसका करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन डिविडेंड अपयोजन। ये क्या है अपने असंगत है। ठीक है, ये इसका पारिभाषिक है ही नहीं डिविडेंड का, तो डिविडेंड का पारिभाषिक क्या होता है, लाभांश। क्या होता है, लाभांश जो है इसका पारिभाषिक होता है। बाकी सारे जो है करेक्ट है, जैसे ये देखो अपन डोसिर, तो ये खरीदा, फिर डर्स है तो ये दबाव। ठीक है, डर्स है। ठीक है, ओके। इविक्शन तो ये बेदखली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 49, निम्न में से एंटरप्रेन्योर का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर का देखो एक मीम्स भी आता है, इंस्टाग्राम आप लोग चलाते होंगे। ठीक है, तो उसको एंटरप्रेन्योर बोलना भी नहीं आता है, तो आप लोगों को तो एंटरप्रेन्योर सीखना पड़ेगा बोलना, है ना, क्योंकि अपना तो भाई काम ही ये सब याद करने का है। तो इसका हिंदी पारिभाषिक रूप जो है ये हमें बताना है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उद्यम करता, है ना। एंटरप्रेन्योर का क्या होता है, उद्यम करता जो है ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 50, प्रलेखन निम्न में से किसका सही पारिभाषिक रूप है। ठीक है, प्रलेखन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है ये अपने क्या है, करेक्ट है, डॉक्यूमेंटेशन जो है ये प्रलेखन का जो है पारिभाषिक रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 51, गबन निम्न में से किसका सही पारिभाषिक रूप है। क्या, गबन। ठीक है, तो गबन का बताना है, तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एम्बेसमेंट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो स्पेलिंग भी बहुत, देखो यहाँ पे सेम सेम स्पेलिंग लिखी हुई है, नहीं मेरे से भी गलती हो गई। 51 में जो है अपना ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 51 में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एम्बेसमेंट। ठीक है, एम्बेसमेंट, ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। देखो स्पेलिंग का भी इतना फर्क पड़ता है कि यहाँ एल पीछे लिखा है या एल पहले लिख दिया, या एल यहाँ पे लिखा ए लगा दिया, है ना, तो ये स्पेलिंग भी आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52, निम्न में से फोर्थविथ का हिंदी पारिभाषिक रूप है। ठीक है, फोर्थविथ का जो हिंदी पारिभाषिक रूप लिखना है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तत्काल जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबको क्लास समझ में तो आ रही है ना, मजा तो आ रहा है ना, ऐसे नहीं कि भाई मैं पढ़ाई जा रही हूँ और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। तो ये भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता देना कमेंट करके, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं भी आपकी बहन जैसी हूँ, दोस्त ही हूँ। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मैं बहुत सीनियर हूँ, कोई सीनियर नहीं हूँ, मैं भी आपके एज की ही हूँ। तो इसलिए आप कमेंट कर सकते हैं, बट हाँ ये कि आप कुछ कमेंट करिए, है ना, पॉजिटिव, कि भाई अच्छी लग रही है तो अच्छा लिखो, बुरी लग रही है तो ये भी लिखो कि भाई क्लास में ये कमी है या वो कमी है, तो मैं उसको सुधारूंगी। आप लोग कुछ मतलब प्रतिक्रिया रिएक्ट ही नहीं करते हो, है ना, तो ये चीज गलत है। आप लोग कुछ रिएक्ट करिए, बताइए आप कि भाई ये दिक्कत आ रही है, ये बहुत अच्छा है, या फिर और कोई कंटेंट लाना है जैसे कि करंट अफेयर्स। ठीक है, सोजस पीआईबी, ठीक है, आप लोगों के काम की है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस टाइप का एक एक क्लास लेके आऊँ, देखूँ कैसा रिएक्शन रहता है आप लोगों का, है ना। तो कोई क्लास लानी हो दूसरे टॉपिक पे तो वो भी आप बता सकते हो। चलिए तो क्वेश्चन 53 पे चलते हैं हम, राजदूतावास निम्न में से किसका सही पारिभाषिक रूप है। कौन सा, राजदूतावास, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, एम्बेसी जो है ये करेक्ट है। देखो यहाँ सब जगह एम्बेसी ही लिखा है लेकिन स्पेलिंग में अंतर है, तो एम्बेसी EMBASSY। ठीक है, ये अब ए आएगा, ये अपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54, निम्न में से ड्रॉ का हिंदी पारिभाषिक रूप है। क्या है, ड्रॉ। ठीक है, तो इसमें अपना ड्रॉइंग का जो हिंदी पारिभाषिक रूप है ये अपने क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, अदा करता। क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग का अदा करता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 55, सूची 1 और 2 को हमको सुमेलित करना है, शब्द और उसके पारिभाषिक जो है अर्थ दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन। चलिए मिलान कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है एक्सकेवेशन, फिर आता है एंडोमेंट, फिर एस्केलेशन और फिर एलिमिनेशन। तो अब हमको मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले है एक्सकेवेशन, तो ये अपने क्या हो जाएगा, उत्खनन। ठीक है, उत्खनन हो जाएगा। फिर आता है एंडोमेंट, तो एंडोमेंट क्या है, ये अक्षय निधि है। क्या है, अक्षय निधि। फिर एस्केलेशन, तो एस्केलेशन यानी कि वृद्धि, क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। और फिर एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन तो आप लोगों ने सुना होगा, ये क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे अपने
विलोपन हो जाएगा। ठीक है, देखो ये एलिमिनेशन, यहाँ पे विलोपन नहीं आएगा, क्या आएगा? अपने निकासी आएगा। क्या आएगा? निकासी। एलिमिनेट कर देते ना, बोलते हैं एलिमिनेट कर दिया यानी कि निकाल दिया उसको, यानी कि निकासी। ठीक है, विलोपन जो ये ऑप्शन हटा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन 56, कट्टरवाद निम्न में से किसका सही पारिभाषिक रूप है? क्या है कट्टरवाद? तो इसमें अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फंडामेंटलिज्म जो है ये इसका क्या है? पारिभाषिक हो जाएगा। ठीक है, क्या है कट्टरवाद का? फंडामेंटलिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 57, निम्न में से किस विकल्प में सही पारिभाषिक हिंदी रूप नहीं है? ठीक है, कौन सा हिंदी रूप नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, फिडेलिटी। ठीक है, अधिसदस्यता ये अपने क्या है? गलत हो जाएगा। फिडेलिटी का जो पारिभाषिक है वो अपने क्या होता है? निष्ठा। क्या होता है? क्या होता है? निष्ठा। ठीक है, बाकी सारे सही है। जैसे देखिए फाइल यानी दाखिल करना, फिक्सेशन यानी कि नियतन, जो टीचर या कुछ मतलब जॉब लग जाते हैं गवर्नमेंट जॉब, तो फिर 2 साल बाद जो है उनका जैसे प्रोबेशन पीरियड पूरा होता है तो उनका फिक्सेशन होता है। ठीक है, फिक्सेशन। फिर आता है ये फ्रिज, तो ये क्या होता है? भाड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 58, निम्न में से एक्सरो, ठीक है, एक्सोनरेट, ठीक है, एक्सोनरेट का हिंदी पारिभाषिक रूप देखना है अपने को इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दोष मुक्त करना। ये अपने क्या है? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 59, निम्न में से डैमरेज का हिंदी पारिभाषिक रूप है? ठीक है, क्या है? डैमरेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विलंब शुल्क जो है इसका जो है हिंदी पारिभाषिक रूप हो जाएगा। ठीक है, किसका? डैमरेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 60, गण्य मान्य निम्न में से किसका सही पारिभाषिक रूप है? कौन सा? गण्य मान्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है ये अपने क्या है? करेक्ट हो जाएगा, डिग्निटरी। क्या हो जाएगा? डिग्निटरी जो है ये अपने क्या है? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 61, एक्सक्लूसिव का हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। किसका? एक्सक्लूसिव जो है इसका नहीं बताना है, कौन सा नहीं है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यथार्थ जो है ये अपने क्या है? नहीं है। ठीक है, बाकी सारे जो है एक्सक्लूसिव के हिंदी पारिभाषिक है अनन्य, विशिष्ट, एकमात्र, है ना, बोलते हैं ना एक्सक्लूसिव न्यूज लेके आए हम, यानी कि एकमात्र न्यूज लेके आए, विशिष्ट लेके आए हैं। ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62, निम्न पारिभाषिक युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे पहले है फोरकास्ट यानी पूर्वानुमान, फिर फॉरवर्ड प्राककथन, फिर फोरमोस्ट यानी सबसे पहले, और फिर आता है फंक्शनरी, फंक्शनरी प्रकार्य। ठीक है, वीडियो अगर स्पीड लग रहा है तो आप लोग थोड़ा पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे देख लिए। अब सही कोट है, इसमें से भाई कौन से सुमेलित है और कौन से नहीं है ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल 3 युग्म सुमेलित है। कितने हैं? 3 युग्म सुमेलित है। तो देखते हैं कौन कौन से सुमेलित है। फोरकास्ट, फोरकास्ट यानी कि पूर्वानुमान, है ना, बोलते हैं ना कि भाई वेदर फोरकास्ट कर रहे यानी कि मौसम पूर्वानुमान। ठीक है, फिर उसी तरीके से फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड का क्या हो जाएगा? प्राकथन, ये भी सही है। फिर फोरमोस्ट ये जो है सबसे पहले, ये भी करेक्ट है। और फंक्शनरी जो है प्रकार, ये अपने क्या है? गलत है, यानी कि 3 सही हो गए, इससे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फंक्शनरी का क्या हो जाएगा? पदधारी। क्या हो जाएगा? फंक्शनरी का पदधारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63, आदेश निम्न में से किसका सही पारिभाषिक रूप है? क्या? आदेश। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये अपना सेकंड ऑप्शन यानी कि डेक्री जो है ये अपने क्या है? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आदेश जो है डेक्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64, निम्न पारिभाषिक युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, सबसे पहले है फ्रेंचाइजी यानी मताधिकार, फिर आता है इलेक्ट्रोलेट, इलेक्ट्रोइट तो ये निर्वाचक नामावली, फिर इलेक्ट्रोल कॉलेज निर्वाचक मंडल, और ये आ जाएगा अपने इलेक्टोर, तो ये निर्वाचक। इसमें से सही बताना है कि भाई कौन सा सही है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल 1, 3 और 4 सुमेलित है। 1, 3 और 4 सुमेलित है, दूसरा वाला अपने क्या है? गलत है। ठीक है, फ्रेंचाइजी का मताधिकार सही बात है, फिर इलेक्टोरल का कॉलेज का निर्वाचक मंडल, फिर इलेक्टोर का निर्वाचक। तो ये जो सेकंड वाला है ये गलत क्यों है? क्योंकि
इलेक्टोरेट जो है इसका क्या हो जाएगा, निर्वाचक क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्वाचक, निर्वाचक नामावली नहीं होगा, निर्वाचक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 65 पे। निम्न में से एस्टेब्लिशमेंट का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है, ठीक है, किसका, एस्टेब्लिशमेंट का नहीं है पूछा है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुष्ठान जो है ये अपने क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है, ये इसका नहीं है, बाकी सारे सही है। एस्टेब्लिश यानी कि बोलते हैं ना कि कोई संगठन है तो उसका एस्टेब्लिशमेंट मत कब हुआ है ना, एस्टेब्लिश यानी कि वो स्थापित कब हुआ, प्रतिष्ठान, अधिष्ठान जो है ये अपने क्या है, सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66। निक्षेपागार निम्न में से किसका सही पारिभाषिक रूप है, क्या, निक्षेपागार, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। डिपॉजिटरी जो है ये अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा देखो मतलब कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हो कि निक्षेप, निक्षेप को हिंदी वर्ड है निक्षेप, यानी कि मतलब जैसे मिट्टी विट्टी जम जाती है ना, निक्षेप आ जाता है, निक्षेप जम जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से निक्षेप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, डिपॉजिट्स, ठीक है। तो अब निक्षेपागार लिखा है तो डिपॉजिटरी हो जाएगा, है ना, बाकी सारे जो है अपने क्या है, गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 67। निम्न में से फेमाइन का सही पारिभाषिक रूप है, क्या, फेमाइन का, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अकाल। फेमाइन का क्या होता है, अकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 68। विशदीकरण निम्न में से किसका सही पारिभाषिक रूप है, क्या, विशदीकरण, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एल्यूसिडेशन जो है ये अपने क्या है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप 69। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है, शब्द और पारिभाषिक अर्थ दे रखे हैं, तो इसमें अपना सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए मिलान कर लेते हैं। सबसे पहला आता है डिस्क्रिशन, ठीक है, डिस्क्रिशन, तो ये अपना हो जाएगा विवेक, क्या हो जाएगा, विवेक हो जाएगा। फिर आता है, इसके बाद आता है डिस्क्रिपेंसी, तो डिस्क्रिपेंसी का हो जाएगा विसंगति, क्या हो जाएगा, विसंगति हो जाएगा। फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, तो ये हो जाएगा अपने भेदभाव, ठीक है। फिर आता है डिस्कॉर्ड, तो डिस्कॉर्ड का हो जाएगा अपने मतभेद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में चलते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सही हिंदी पारिभाषिक रूप है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा अपने, ठीक है। एलेप्स जो है इसका हो जाएगा अपना बीतना, ठीक है, क्या हो जाएगा, बीतना। बाकी सारे जो देखो गलत हैं, क्योंकि देख लेते हैं हम इजेक्ट, ठीक है, इजेक्ट का क्या होता है, प्रयोग करना नहीं, इजेक्ट मतलब बेदखल करना, है ना, क्या होता है, बेदखल, ठीक है, बेदखल। फिर आता है एम्ब्लेम, तो एम्ब्लेम का क्या हो जाएगा अपने प्रतीक या चिन्ह, ठीक है, एम्ब्लेम का क्या हो जाएगा, प्रतीक या फिर चिन्ह हो जाएगा। फिर आता है एक्सेप्टेशनल, ठीक है, एक्सेप्टेशनल यानी कि अपवादात्मक या असाधारण, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अपवादात्मक, ठीक है, अपवादात्मक हो जाएगा। तो ये अपना सेकंड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 71। निम्न में से किस विकल्प में सही पारिभाषिक हिंदी रूप नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं पूछा है इसमें, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंट्रस्ट यानी विश्वास पात्र, ये क्या है अपने सही नहीं है, ठीक है। तो अब भाई एंट्रस्ट का क्या होता है, तो एंट्रस्ट का होता है अपने सौंपना, क्या होता है, सौंपना, ठीक है, क्या होता है, सौंपना, इसका पारिभाषिक हो जाएगा। बाकी सारे सही हैं तो उनको भी देखो दोस्तों, अगर आपको कोई चीज याद नहीं है तो उसको एक कॉपी में लिखिए, है ना, कॉपी या डायरी रखिए, उसमें लिखिए और उसको डेली रिवाइज करिए, क्योंकि इस तरीके से अगर आप खाली देख रहे हो और बस हाँ पढ़ रहे हो तो उस तरीके से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं मेरे लिए और सबके लिए भी बोलती हूँ कि सिर्फ वीडियो देखने से या फिर सिर्फ बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, और स्पेशली शॉर्ट नोट्स जो है जरूर बनाइए, है ना, उससे जो है आपके लास्ट टाइम में काफी मदद हो जाएगी। तो देखिए इसमें जो है ये हमने देख लिया, बाकी सारे देखो, एनरोलमेंट, है ना, एनरोलमेंट का क्या होता है, नामांकन सही है। एंटिल्टेड का हकदार, फिर एराटा का हो जाएगा शुद्धि पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72।
इरोगनोमिक्स है ना, देखो कैसे कैसे नाम है, इकोनॉमिक्स तो सुना था, इरोगनोमिक्स के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन जो है श्रम दक्षता विज्ञान, ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा श्रम दक्षता विज्ञान, इरोगनोमिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 73 किस विकल्प में सही हिंदी पारिभाषिक रूप है ना, सही पूछा है, तो कभी सही कभी नहीं आ रहा है, यही चल रहा है ऐसा लग रहा है ना, किसी किसी का तो सर भी घूमने लग रहा होगा भैया चल क्या रहा है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एक्सपार्टेशन, देश निष्कासन, ये क्या है अपने सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे जो है क्या है सही नहीं है। एक्सप्लोरेशन, ठीक है, एक्सप्लोरेशन मतलब क्या होता है खोज, क्या होता है खोज होता है इसका पारिभाषिक। फिर आता है एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण है ना, आप जैसे पॉलिटी में पढ़ते भी होंगे है ना, आर्टिकल 23 और 24 क्या है एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि एक्सप्लॉइटेशन के विरुद्ध जो है उसमें अधिकार दे रखा है, तो एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण। फिर आता है एक्सपार्टरी, ठीक है, एक्सपार्टे का हो जाएगा अपने एक पक्षीय, क्या हो जाएगा एक सदन नहीं एक पक्षीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 निम्न पारिभाषिक युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देख रहा है डिटेक्शन, तो डिटेक्शन का निरोध दे रखा है, फिर डिटेंशन दे रखा है खोज, और फिर आता है डिट्रीमेंट, डिट्रीमेंट का है अहित। अब इसमें से सही कोड बताना है कि भाई कौन कौन से सही मिलान किए हुए हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल तीन, तीसरा वाला क्या है सही है, बाकी ये दोनों क्या है गलत है। डिट्रीमेंट का होता है अहित, तो अब इनका सही क्या हो जाएगा, तो इन्होंने क्या वापस से ऊपर नीचे कर दिया है। डिटेक्शन का तो क्या हो जाएगा, डिटेक्शन का हो जाएगा खोज, क्या हो जाएगा डिटेक्शन का खोज, और डिटेंशन का हो जाएगा निरोध। ठीक है, आपस में जो है ऐसे ये आमने सामने क्रॉस में मिलान कर लेना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 निम्न में से एमोल्यूमेंट्स का सही पारिभाषिक रूप है किसका, एमोल्यूमेंट्स का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन परिलब्धियां जो है ये अपने क्या है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 किस विकल्प में समकक्ष सभी पर्यायवाची शब्द सही नहीं है, ठीक है, कौन से हैं सही नहीं बताने हैं, ठीक है, पर्यायवाची आ गए अभी यहाँ पे। ठीक है, अब आपका जो ये पारिभाषिक वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो हमने उपसर्ग प्रत्यय देखा, पारिभाषिक देखा, अब हम देखेंगे पर्यायवाची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन मैना, सारिका और सुषमा जो है ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है पर्यायवाची समकक्ष नहीं है, क्योंकि देखो मैना और सारिका है ना, कौन कौन से मैना और सारिका ये तो क्या है समकक्ष है, सेम सेम है, लेकिन इसमें से सुषमा जो है ना, कौन सा है ये सुषमा वाला जो है इसका क्या होता है पारिभाषिक शोभा होता है, क्या होता है शोभा। ठीक है, तो सुषमा का शोभा है, बाकी ये दोनों सेम है, इसलिए ये अपने क्या सेकंड ऑप्शन जो है ये अपने क्या है करेक्ट हो गया है। अब बाकी सारे ऑप्शंस भी जो है एक बार हम देख लेते हैं, जैसे विरह, वियोग और विप्रलम्भ। ठीक है, तो इनका क्या होता है जुदाई होता है, क्या होता है जुदाई, ये सारे सेम है। फिर आता है तुष, तुष्टि, वृत्ति और तोष, इनका क्या हो जाएगा संतोष हो जाएगा, क्या है ये सारे संतोष के पर्यायवाची है। ठीक है, किसके संतोष के। फिर आता है निमित्त, प्रयोजन और मकसद, ये सारे किसके हैं लक्ष्य के पर्यायवाची है, किसके लक्ष्य के, तो ये सारे भी देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 77 किस विकल्प में समकक्ष पर्यायवाची शब्द सही नहीं है, सही नहीं पूछा है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा माया, छल, चिकुर, ये अपने क्या है गलत है। ठीक है, तो माया का जो ये चिकुर जो है ये माया का जो है पर्यायवाची नहीं है। माया के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, तो देखो छल हो गया, छलना हो गया, प्रपंच हो गया, प्रतारणा हो गया, ये सारे माया के अपने पर्यायवाची हैं। बाकी सारे देखो ऑप्शंस भी देखते हैं अपन एक बार। बिल्ली का पर्यायवाची तो दीप्त लोचन और शालाव्रक। ठीक है, फिर मदिरा तो इसका हाला और कादम्बरी, फिर महक तो परिमल और घ्राण जो है ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 78 किस विकल्प में पर्यायवाची शब्द परस्पर सही है, अब यहाँ पे सही पूछा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, विदूषक, मस्खरा और जोकर, ये क्या है करेक्ट हो जाएंगे। ये सारे जो है भांड जो है भांड है ना, भांड के ये सारे पर्यायवाची हो जाएंगे, बाकी जो है सही नहीं है।
तो हम उनको नहीं देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79, किस विकल्प में समकक्ष पर्यायवाची शब्द सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं पूछा है तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नैसर्गिक, स्वाभाविक और सम्मुख। ये अपने क्या है, गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से ये सम्मुख जो है ये अपने नैसर्गिक का जो है पर्यायवाची नहीं है। बाकी नैसर्गिक के पर्यायवाची अगर हम देखें तो एक तो लिखा हुआ ये स्वाभाविक हो गया, फिर एक आता है एक अपने आ जाता है नैसर्गिक का, प्राकृतिक आ जाता है, फिर स्वाभाविक आ जाएगा, फिर वास्तविक, है ना, वास्तविक भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम 80 पे पहुंच गए हैं दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो फटाफट लाइक करते हुए चलिए। ठीक है, अहंकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अहंकार का नहीं पूछा है पर्यायवाची, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो है अपना पर्यायवाची जो है अहंकार का नहीं होगा। ठीक है, ये किसका है, ये अपने अधीर का पर्यायवाची है। ठीक है, ये उद्विग्न जो है ये अपने अधीर का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 81, किस विकल्प में समकक्ष सभी शब्द आपस में पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, आपस में पर्यायवाची नहीं बताना है, कौन सा नहीं है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असभ्य, ऋजु और ढीठ। ये क्या है अपने जो है आपस में पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि देखो असभ्य और क्योंकि असभ्य जो है ये तीनों ही आपस में नहीं है। असभ्य मतलब क्या होता है, देखो अभद्र हो गया, अशिष्ट हो गया, गंवार, है ना, इस तरीके के। अब ऋजु अगर हम देखें तो ऋजु का क्या होता है, ऋजु का अर्थ सीधा सरल, है ना, और ढीठ जो होता है ये क्या होता है, भ्रष्ट होता है, अविनीत होता है। तो ये तीनों ही क्या अपने अलग अलग हो गए हैं। बाकी सारे जो है सारे देखो सही है। देखो नवोत्थित, कोम्पल, कलिका, ये सारे जो है अंकुर के पर्यायवाची है। किसके हैं ये, अंकुर जो होता है उसके पर्यायवाची है, तो ये सही हो गया। फिर अनुगमन, अनुवर्तन और अनुकृत, ये भी क्या है अपने सही है, ये सारे अनुकरण के पर्यायवाची है। किसके हैं, अनुकरण के पर्यायवाची है। फिर आता है अनाचार, अन्याय और अपकर्म, ये सारे जो है अधर्म के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, अधर्म के, तो ये सारे सही है, इसके फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या है, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 82, किस विकल्प के अंत में पर्यायवाची शब्द नहीं है? अच्छा, अंत के पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है। ठीक है, अंत के पर्यायवाची किसमें नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, अपकर्ष, प्रवर और टीस, ये क्या है अपने अंत के पर्यायवाची नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 83, उग्र का पर्यायवाची शब्द है। उग्र का पर्यायवाची बताना है इसमें अपने को, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रबल जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उग्र के अगर हम और पर्यायवाची देखें तो क्या क्या हो जाएंगे, उग्र, अविनीत, उत्कट, है ना, उदंड, उद्धत, कर्कश, तूफानी, तेज, प्रचंड, भीषण, विकट, प्रबल, ये सारे उग्र के पर्यायवाची हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 84, किस विकल्प में समकक्ष सभी शब्द आपस में पर्यायवाची नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, त्रास, विभीषा, तांत, ये सारे जो है आपस में पर्यायवाची नहीं है। क्योंकि देखो त्रास और विभीषा ये दोनों तो डर के पर्यायवाची है, ये आपस में है। लेकिन तांत, तांत यानी कि डोर, है ना, तांत यानी कि डोर। ठीक है, तो डोर का पर्यायवाची हो गया, तो इसलिए ये क्या आपने गलत हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 85, किस विकल्प में समकक्ष शब्द पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो पर्यायवाची कौन से नहीं है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तेजस्वी, प्रगल्भ और सौम्य, ये क्या है आपस में पर्यायवाची नहीं है। बाकी सारे सही हैं, जैसे हम देखें दुर्गम तो औगट और दुस्तर करेक्ट है। फिर धतूरा तो तामरस और तूरी, ये सही है। ठीक है, धतूरा का ताम्रस तूरी सही है। फिर तत्पर का मुस्तैद और सन्नद्ध, ये भी क्या है, सही है। ये वाला अपना गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86, किस विकल्प में समकक्ष सभी शब्द आपस में पर्यायवाची है? किसमें जो है आपस में पर्यायवाची है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अविचल, स्थावर, अंजगम, ये सारे जो है अपने अचल के पर्यायवाची है। किसके हैं ये, अचल। ठीक है, अचल के सारे पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 87 पे, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द अंक के पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है,
नहीं पूछा है अंक के कौन से नहीं है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवयव, घटक, अंग, ये अपने क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें कि अंक के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो देखो ये सारे हैं। आगोश हो गया है ना, गोद हो गया, फिर उपस्थ हो गया, फिर इसके बाद अ, दूषण, निशान, है ना, ये सारे अपने क्या है, करेक्ट हो जाएगा, है ना। हिंदसा, फिर संस्करण हो गया, छाप हो गया, आंकड़ा, ये सारे क्या है, अपने करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 पे चलते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द कृतज्ञ के पर्यायवाची शब्द है? किसके, कृतज्ञ के। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपकृत और कृत, कृत्य जो है ये अपने क्या है, सही हो जाएंगे, है ना। अगर हम देखें कि और कौन कौन से इसके कृतज्ञ के पर्यायवाची हैं, तो अनुग्रहित हो जाएगा, फिर आता है आभारी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आभारी, फिर आता है उपकृत हो जाएगा, फिर आता है ऋणी हो जाएगा, एहसानमंद हो जाएगा, कृत, कृत्य जो हमने देखा अभी, ये हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा, धन्य हो जाएगा जो यहाँ लिखा है, और शुक्रगुजार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 89। निम्न में से आमुख, लेखकीय किसके पर्याय है? ये दोनों जो है किसके पर्याय हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, प्रस्तावना जो है ये अपने क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना के अगर हम पर्यायवाची देखें तो आमुख और लेखकीय। ठीक है, आमुख और लेखकीय तो हमने यहाँ देख ही लिया है। फिर आता है उपोद्वात, क्या आता है, उपोद्वात। ठीक है, उपोद्वात आता है। फिर आता है प्राकथन। ठीक है, एक मिनट, हाँ, प्रा कथन आ जाता है। फिर आता है भूमिका आ जाता है, क्या आ जाता है, भूमिका आ जाता है। लेखकीय जो यहाँ पे हमने देख ही लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90। निम्न में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत बताना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। मही जो है ये अपने क्या है, करेक्ट हो जाएगा, है ना, मही। मही जो है इसमें से असंगत है। बाकी ये सारे अपने, बाल जो होता है, बाल, उसके जो है ये पर्यायवाची है। ठीक है, बाल के, जैसे अपन देखें अलक हो गया, ठीक है, चिकुर हो गया, फिर शिरोरूह हो गया, ये सारे अपने बाल के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 91। निम्न में से कदम्बक, सर्पणा, सर्प, सर्पशा किसके पर्याय है? ठीक है, क्या है, कदम, और ये लिखा है अपने सर्षपा। ठीक है, सर्षपा वो दिख नहीं रहा है क्लियर। ठीक है, सर्षपा लिखा हुआ है, तो कदम्बक और सर्षा जो है ये अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ये सरसों के हैं, किसके हैं, सरसों के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 92। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? ठीक है, परस्पर कौन कौन से पर्यायवाची है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समर, संग्राम और जंग, ये सारे जो है युद्ध के पर्यायवाची हैं, किसके हैं, युद्ध के, तो ये सब परस्पर पर्यायवाची है। फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 93 पे चलते हैं। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, पर्यायवाची नहीं पूछा है इसमें, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भैषमकी, वैदर्भी और कादम्बरी, ये जो है अपने पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि देखो इसमें से देखिए हम, तो भैषमकी और वैदर्भी, ठीक है, वैदर्भी, ये दोनों तो अपने रुक्मणी के पर्यायवाची है, किसके हैं, रुक्मणी जो है उसके पर्यायवाची हो जाएंगे ये। लेकिन इसमें से जो ये कादम्बरी है ना, कादम्बरी, ये अपने शराब का पर्यायवाची है, किसका है, शराब। ठीक है, शराब, ये शराब का हो जाएगा। बाकी सारे जो है देख लेते हैं बाकियों को भी। जैसे देखिए हम, अजातारी, कौन्तेय और प्रथासु, तो ये अपने युधिष्ठिर के हो जाएंगे, किसके हैं पर्यायवाची, युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर के हो जाएंगे। फिर तृणभेरु, हराक्ष और रुद्रुक। ठीक है, रुद्रुक, तो ये अपने हो जाएंगे, रुद्राक्ष जो होता है उसके हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, रुद्राक्ष जो है उसके जो है पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर अनुरा, बाला और कुमारिका, ये सारे हो जाएंगे अपने, कुमारी जो होती है उसके जो है ये पर्यायवाची हो जाएंगे, तो ये थर्ड ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 94। निम्न में से जुगनू का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, जुगनू का कौन सा भाई पर्यायवाची नहीं है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिलबिल जो है ये अपने क्या है, करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 95। निम्न में से नुपुर झांझ अंधु किसके पर्यायवाची है? ठीक है, तो नुपुर झांझ अंधु ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ दोस्तों, क्वेश्चन इजी है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताओगे, फिर जिसका करेक्ट होगा उसका जो कमेंट मैं पिन कर दूंगी। तो 95 का आंसर आप लोगों को बताना है कि नुपुर झांझ अंधु किसके पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 96। निम्न में से यथेष्ट, विपुल और प्रभुत किसके पर्यायवाची है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पर्याप्त जो है ये इसके सारे क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। निम्न में से इंदिवर, कुवलय, उत्पल किसके पर्यायवाची है? तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नील कमल के ये सारे क्या है? पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 98। निम्न में से पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत है। ठीक है, पर्यायवाची की दृष्टि से अपने को इसमें असंगत बताना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भग्न ये अपने क्या है? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे देखो, ये अहि हो गया, शिरा हो गया, नाभ, ये सारे किसके? नाभि के पर्यायवाची है। नाभि होते ना, किसके है ये सारे? नाभि के पर्यायवाची हो जाएंगे तीनों, अहि, नाभ और शिरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 99। निम्न में से परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, परशुराम का पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धनवी ये क्या है? अपने करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे जो है रेणुकातिनय, ठीक है, फिर आता है ये जामदग्नय और भार्गव, ये सारे अपने परशुराम के पर्यायवाची हो जाएंगे। और ये दोस्तों आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है 100। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्याय नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है इसमें, तो अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विकट, विरल और विवृत ये सारे क्या है? अपने परस्पर पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि देखो इसमें से विकट जो है ना, विकट तो ये अपने दुर्गम जो होता है उसका पर्यायवाची है। विरल, विरल यानी कि दुर्लभ, ये दुर्लभ का पर्यायवाची है। और विवृत, विवृत जो है ये अपने टीका जो है उसका पर्यायवाची है ना। तो तीनों अलग अलग है कि विकट यानी कि दुर्गम है ना, बोलते हैं ना विकट मार्ग है बहुत, यानी बहुत दुर्गम मार्ग, मुश्किल मार्ग है। फिर विरल, विरल यानी कि दुर्लभ, यानी कि भाई ये पक्षी तो विरल ही मिलता है, यानी कि ये दुर्लभ है। फिर आता है विवृत, तो विवृत टीका का हो जाएगा। बाकी सारे जो हैं वो देख लेते हैं कि भाई वो सारे किसके पर्यायवाची, क्योंकि वो ऑप्शन सारे सही हैं। तो अगर हम देखें, इसको कर लेते हैं। अंबाझोर, वाताली और प्रभंजन ये तीनों हो जाएंगे तूफान के, किसके हो जाएंगे? तूफान के पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर हम देखें बांदी, किंकरी और परिचारिका, ये सब हो जाएंगे अपने दासी के, किसके हो जाएंगे? दासी। फिर आता है मनोज्ञा, प्रमदा और श्यामा, ये सारे हो जाएंगे अपने तरुणी के, किसके हो जाएंगे? तरुणी के पर्यायवाची हो जाएंगे। और ये अपना फोर्थ ऑप्शन बता ही दिया था मैंने, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये मैंने आपको करा दिए हैं पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस, ठीक है, माइनर टेस्ट 2 के। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो भी लिखना, बुरा लगा तो भी लिखना। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को, ठीक है, 95 क्वेश्चन जो था है ना, 95 क्वेश्चन, उसका आप मेरे को आंसर बताओगे कि ये सारे किसके पर्यायवाची है। और लाइक करना वीडियो को, अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना दोस्तों इसको। ठीक है, जैसी आपकी प्रतिक्रिया रहेगी, आप कैसा रिएक्ट करते हो उस हिसाब से जो है फिर मैं वीडियोस लाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, फिर जल्दी मिलते हैं हम